अगर आप किसी भी इंसान से बहुत जल्दी अटैच हो जाते हो तो ये वीडियो आपके लिए। किसी भी इंसान से अटैचमेंट इस बात का सबूत है कि आपकी इमोशनल नीड्स पूरी नहीं हुई हैं। ठीक है, अगर आप किसी से रिलेशनशिप में आए, कोई आपका गर्लफ्रेंड बनी, कोई आपका बॉयफ्रेंड बना और आप उससे बहुत जल्दी अटैच हो गए, उसकी मौजूदगी ना मौजूदगी से आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने लग गया। ठीक है, उसकी हर कही हुई चीज़, हर बोली हुई चीज़, हर करी हुई चीज़ से आपको फ़र्क पड़ने लग गया और बहुत ज़्यादा वो आपको अफेक्ट करती हैं। उनकी प्रेजेंस, उनकी नॉन प्रेजेंस आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। तो इसका मतलब सिंपल है कि आपकी इमोशनल नीड्स जो है वो पूरी नहीं हुई हैं, आपकी इमोशनल नीड्स अनमेट है, जो कि बचपन में आपको लेके जाती है, जो आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास रहे, जब आपके पेरेंट्स ने आपको उतना प्यार नहीं दिया जितना उन्हें देना चाहिए था। ठीक है, और इंडियन पेरेंट्स हैं तो आप उनसे एक्सपेक्ट भी करते हो कि उन्होंने आपको उस तरीके का प्यार नहीं दिया जिस तरीके का आपको चाहिए था। ठीक है, इंडियन पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि बस बच्चे को पाल पोस रहे हैं, प्यार नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो जो चीज़ें करते हैं वो उसे ही प्यार समझते हैं। अगर उन्होंने आपको खिलौने दिला दिए, फ़ोन दिला दिया, कपड़े दिला दिए, बाहर घुमा दिया, तो वो उसे प्यार समझते हैं, जो कि प्यार नहीं होता है। ये बात आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। अपन समझते हैं, अपन बड़े हो गए हैं, अपन को अपने पेरेंट्स से ज़्यादा पेरेंटिंग आती है। ठीक है, आई एम प्रिटी श्योर कि आप इस बात से एग्री करोगे कि आपको अपने पेरेंट्स से ज़्यादा पेरेंटिंग आती है। ठीक है, अब उसका इफ़ेक्ट ये हुआ क्योंकि आपकी पेरेंटिंग सही नहीं हुई, आपकी इमोशनल जो नीड्स थी प्यार की, अटैचमेंट की, वो पूरी नहीं हो पाई, वो मीट नहीं हो पाई। तो अब आप उन्हें दूसरे जो आपके रिलेशनशिप्स हैं उनमें क्रेव करते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपल स्पेसिफिक सिर्फ रिलेशनशिप्स की बात करना चाहूँगा। प्लेटोनिक रिलेशनशिप मतलब कि आपका किसी से प्यार मोहब्बत का रिलेशनशिप है। ठीक है, तो लेट्स जस्ट अज्यूम कि आप किसी रिलेशनशिप में आए, आपको एक पर्सन बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया, आपकी उससे बातचीत शुरू हुई, आप उससे जाने पहचाने, आपको बहुत अच्छा लगा, आपको लगा कि यार दिस इज़ समवन जिसके साथ मैं लाइफ में और टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, दिस इज़ समवन जिसको मैं देखता हूँ कि लाइफ में शायद मैं सेटल डाउन भी हो सकता हूँ इसके साथ। ठीक है, तो अब आप क्या करते हो, आप अपना मोस्टली टाइम उन्हें देना शुरू करते हो क्योंकि आपका रिलेशनशिप है, टाइम एंड एफर्ट तो मांगता ही है। तो आप उन्हें रिलेशनशिप में टाइम और एफर्ट देना शुरू करते हो, आपको अटैचमेंट हो जाता है धीरे धीरे। ठीक है, अब प्यार और अटैचमेंट में ना थोड़ा सा फ़र्क होता है। ठीक है, क्योंकि जब आप किसी से प्यार करते हो ना तो आप उन्हें स्पेस भी देते हो। ठीक है, यू गिव देम द स्पेस टू लेट देम बी देमसेल्व्स। ठीक है, अटैचमेंट में दिक्कत ये होती है कि आप उन्हें वो स्पेस नहीं दे पाते हो, आपको हमेशा रहना है वहाँ पे। ठीक है, अगर लड़ाई भी हो गई है ना तो आपको सुलझाने के लिए रहना है, आपको उनको वो स्पेस भी नहीं देनी है कि जहाँ पे वो फील कर पाए अपने खुद के इमोशंस। समझ रहे हो कि लड़ाई हो गई तो भी मैं वहीं बैठा हूँ, वहीं बैठी हूँ सुनने के लिए, समझाने के लिए। वहाँ पे भी मैं रुक नहीं रहा हूँ कि यार उसको थोड़ा स्पेस दे देते हैं खुद के इमोशंस को प्रोसेस करने के लिए। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पे अटैचमेंट हो गया। दिक्कत ये हो गई कि वो नहीं है किसी मोमेंट पे, कुछ काम में बिजी हैं, 1-2 दिन के लिए बाहर गए, हफ्ते भर के लिए बाहर गए, ऐसा लग रहा है कि जैसे दुनिया ही ख़त्म हो गई। ठीक है, लड़ाई हो गई। ठीक है, लड़ाई हो गई, अब बातचीत नहीं हो रही है। ठीक है, सुबह लड़ाई हो गई, शाम तक बातचीत नहीं हुई है, तो पूरे दिन में तो ऐसा हाल हो गया जैसे पता नहीं कितना डिप्रेशन आ गया है जीवन में। आपने महसूस किया होगा, बहुत सारे लोग जिस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने ये महसूस किया होगा, आई एम प्रीटी श्योर। हो इसलिए रहा है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो गए उनसे, और हम इस बात को मिस्टेक कर रहे हैं कि वो जो प्यार है हमारा, वो है ना सिंपल प्यार है, वो जो जो मिसिंग का जो फीलिंग है, वो जो डिप्रेशन की फीलिंग है ना, वो सिर्फ प्यार से आ रही है। ठीक है, बट वो आ रही है अटैचमेंट से। आप समझ रहे हो, कोई आपसे बात नहीं कर रहा है या किसी से आपकी लड़ाई हो गई और आपकी दुनिया ही हिल चुकी है, इसका मतलब है आप उनसे ओवरली अटैच हो। ठीक है, अब दिक्कत अटैचमेंट में नहीं है, ओवरली अटैचमेंट में भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि वो आपको किस तरीके से अफेक्ट कर रही है, किस तरीके से हार्म कर रही है। क्योंकि होता होता क्या है, कई बार आपके रिलेशनशिप्स अच्छे चलते हैं, फिर कुछ टाइम बाद वो टूट जाते हैं। ठीक है, 6 महीने बाद, साल भर बाद वो टूट जाते हैं। और ये जो वूंड्स होते हैं ना, ये जो ब्रूजेज होते हैं जो अपने पिछले रिलेशनशिप से आप कैरी कर रहे होते हो, ये आप कभी भी फिक्स नहीं करते हो। ठीक है, आप कभी भी बैठ के खुद के इमोशंस को, खुद के थॉट्स को प्रोसेस नहीं करते हो। ये नहीं सोचते हो कि यार मैं ना अपने आप पे काम कर लेती हूँ, अपने आप पे काम कर लेता हूँ, खुद को थोड़ा बेहतर इंसान बना लेता हूँ, खुद के थोड़ा दिमाग जो सेंस ऑफ माइंड है ना उसको थोड़ा काम कर लेता हूँ, उसके बाद दूसरे रिलेशनशिप में मूव ऑन करूँगा। अपन क्या करते हैं, जम करते हैं। ठीक है, ये रिलेशनशिप खत्म हुआ, ख़राब था। ठीक है, 50 तरीके की इमोशनल वूंड्स अपन को मिले, ब्रूसेस अपन को मिले, मूव ऑन कर दिया दूसरे पे। वही ट्रॉमा, वही 50 चीज़ें कैरी कर रहे हैं दूसरे रिलेशनशिप में। ठीक है, वो चला नहीं चला, क्योंकि मोस्टली चांसेस है कि सेकंड वाला भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि फर्स्ट वाले कितने ट्रॉमास हैं, ठीक, कितने ब्रूजेस हैं, वही बचपन के चाइल्डहुड ट्रॉमा है जो प्रोसेस नहीं हुए, वो 50 चीज़ों का जो बैगेज है वो आप लेके आ रहे हो, कैरी कर रहे हो, और इस रिलेशनशिप में आगे सेकंड वाले में यहाँ पे भी सेम चीज़ें हो रही है। अब नया बंदा आपको नई चीज़ें दे रहा है, नई परेशानी, नए प्रॉब्लम्स दे रहा है, अब आपके तो दिमाग घूमे जा रहा है। ठीक है, ऑलरेडी लाइफ में 50 चीज़ें ख़राब चल रही थी, एक और एडिशनल नई चीज़ें आ गई, और ये तो बंदा भी नया है। ठीक है, ये तो ऐसा भी नहीं है कि आप
इसको समझाने बैठोगे कि भैया 6 महीने भी नहीं हुए, साल भर में नहीं हुए हैं और 50 चीज़ें तू ऑलरेडी लेके आ गया, समझ रहे हो आप। मैं जानता हूँ कि कुछ लोग हैं जो उससे रिलेट कर पा रहे हैं, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है, ठीक है। तो कर क्या सकते हैं, कर ये सकते हैं कि यार खुद को टाइम दे सकते हैं, किसी भी रिलेशनशिप में आने से पहले खुद को टाइम दे सकते हैं। अगर आपका पिछला रिलेशनशिप ख़राब ख़त्म हुआ है तो टाइम दो खुद को, जल्दीबाजी मत करो। ऐसी कोई लॉन्गिंग की जो फीलिंग है ना कि कहीं कोई हमारा इंसान हो, ठीक है, जो हमसे प्यार करे, हमसे बात करे, वो मिल जाएगा, मिल जाएगा, ट्रस्ट में मिल जाएगा। क्योंकि लोग बहुत हैं, सिंगल लोग तो बहुत ही सारे हैं, ठीक है। तो कोई ना कोई आपका इंसान भी होगा जो आपको इवेंचुअली मिल जाएगा। बट उस इंसान से रिलेशनशिप में आने से पहले खुद पे काम करो, ठीक है। खुद की थोड़े इमोशंस को प्रोसेस करना सीखो, खुद के थॉट्स को प्रोसेस करना सीखो, खुद को देखो कि यार मेरी क्या कमियां हैं, कहाँ पे मैं ट्रिगर होता हूँ, कहाँ पे यार मैं थोड़ा और बेहतर एक्सप्रेस कर सकता हूँ खुद को, थोड़ा और बेहतर दूसरे को समझ सकता हूँ, समझ रहे हो। तो यहाँ पे खुद के ऊपर काम करो, एक चीज़ ये। दूसरी चीज़, जल्दीबाजी मत करो रिलेशनशिप में आने की, कोई जल्दीबाजी मत करो। अगर आप सिंगल भी और ये वीडियो देख रहे हो ना, जल्दीबाजी मत करो, यू विल फाइंड योर पर्सन इवेंचुअली। बट उससे पहले, जब आपको वो इंसान मिले, उससे पहले आपके ऊपर इतना काम हो जाना चाहिए कि यार आप है ना अपनी प्रॉब्लम्स लेके उसके पास नहीं जा रहे हो, आप बैठे हो क्योंकि आप इतने मैच्योर हो गए हो, इतने अंडरस्टैंडिंग हो गए हो कि अब आप उसकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व कर पा रहे हो। आप समझ रहे हो मेरी बात। लर्न टू बी ना द बेस इन रिलेशनशिप, जिसके ऊपर कोई रिलाय कर सके, वो इंसान बनो जिस पे कोई रिलाय कर सके। वो इंसान मत बनो जो हर रिलेशनशिप में जाके दूसरों पर रिलाय करता है, ठीक है। चाहे फिर वो रिलेशनशिप हो गया, चाहे वो फ्रेंडशिप हो गई, कि यार किसी दोस्त की वजह से फ़र्क पड़ता है या किसी पार्टनर की वजह से फ़र्क पड़ता है, वो नहीं है तो बस हम भी कुछ नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा काम कर सकते हैं। आई नो कि टॉपिक बहुत ब्रॉड है और वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी इस पर डिटेल में बात करने के लिए, तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। बट अगर आपको इस बारे में और बात करनी हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप इस टॉपिक के बारे में क्या फील करते हो। सॉरी, मैं स्टटर कर रहा हूँ, आई एम सो सॉरी। आप क्या फील करते हो इस बारे में, और इफ़ यू वांट मी टू शेयर माय more thoughts on this topic, I will definitely make a video on it. So thank you for watching. I will see you in the next video. अब देखो ये होता है मेरे साथ, आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा टॉपिक से भटक रहा हूँ कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ ना, स्टार्टर कर देता हूँ एक बार भी, या मेरा चेन ऑफ थॉट्स टूट जाती है, तो उसके बाद बस पर दिमाग घूम ही जाता है। सो आई एम सो सॉरी एंडिंग के लिए। और बाकी आई होप आप अच्छा कर रहे होगे, अपना ध्यान रखो और इन्जॉय करो लाइफ में। रिलेशनशिप में हो और अच्छा चल रहा है तो इन्जॉय करो यार। जो बंदा अगर मिल गया है और समझ में आ गई है कि यार यही वो बंदा है जिसके साथ मैं सेटल होना चाहता हूँ, सेटल होना चाहती हूँ, तो इन्जॉय करो, इन्जॉय करो। बाकी सब गए भाड़ में, ठीक है। किसी और से बातचीत करनी नहीं करनी वैसे तो मत ही करो, और कर भी रहे हो ना तो थोड़ा यार समझदारी के साथ करो, फालतू की चीज़ें मत करो, ठीक है। आई होप यू विल हैव अ गुड डे और थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।